हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। सामान्य हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं रस। ये वीडियो के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। अब रस का अर्थ ही होता है आनंद या फिर जॉय, खुशी। रस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा कहा है और रस को ही प्राण तत्व कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि थे। इनके अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं। अब इसके बाद रस के अवयव कितने अंग हैं? अवयव या अंग रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। अब याद कैसे रखें? सिंपल सा तरीका है। स्थायी भाव, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मनुष्यों के अंदर कुछ प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। भावना समझते हैं ना? तो किसी के अंदर, मतलब सभी के अंदर गुस्सा, प्रेम वगैरह वगैरह कई तरह के भाव होते हैं। वो कितने हैं? टोटल 8 प्रकार के शुरुआत में बताए गए थे। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, कितने हैं कितने नहीं हैं इसको हम आगे देखेंगे। तो टोटल कुछ स्थायी भाव होते हैं, परमानेंट, वो मनुष्य के अंदर रहते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रकट नहीं होते हैं। अब प्रकट करने के लिए, जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, अचानक से उसका कोई फ्रेंड आ गया, शोर शराबा हल्ला करने लगा। अब इसके अंदर स्थायी भाव तो पहले से थे, गुस्सा वगैरह वगैरह बहुत सारे स्थायी भाव थे। अब इसका जो फ्रेंड आया है, जो हल्ला कर रहा है, उसने कारण दिया हल्ला करके इसे गुस्सा होने का। तो जो कारण है वही है ये विभाव। विभाव 2 प्रकार का होता है। ये स्थायी भाव के उत्पन्न होने का, या विभाव किसी भी जो भाव है उसके उत्पन्न होने का, प्रकट होने का कारण है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन मतलब इंटरनली किसी को कोई इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए कुछ काम करने के लिए, तो वो आलंबन हुआ। एक्सटर्नल सोर्स से कुछ उसे मिल जाए तो वो है उद्दीपन। तो एक बंदा पढ़ रहा था, दूसरा आया उसको डिस्टर्ब करने लगा, तो ये इसने विभाव किया। अब तीसरा क्या है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो जब इसने डिस्टर्ब किया, विभाव आया, तो उसके बाद इसमें कुछ, मान लीजिए 2 तरह के भाव उत्पन्न हुए। एक, इसे बाहर भगा दो, दूसरा जाने दो, छोड़ दो। तो ये जो इस विभाव के कारण जो इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, त्वरित उत्पन्न हो रहा है, इसे कहते हैं संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। इसकी संख्या होती है 33। अब इस भाव के बाद आ गया अनुभाव, जो फाइनल काम हुआ। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव को, भाव का इसमें स्थायित्व होता है। भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भाव हैं। ये नाट्यशास्त्र भरत मुनि की बुक है। इसके बाद आचार्य अभिनव गुप्त, इन्होंने 9वां रस निकाला, शांत रस। तो इसी के बाद स्थायी भाव की संख्या भी 9 हो गई। और फिर विश्वनाथ ने वात्सल्य रस, और रूप गोस्वामी, ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, रस इम्पॉर्टेंट है कि 9वां, फिर वात्सल्य रस आया, और फिर रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रस आया।
तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 हो गई और स्थायी भाव भी 11 हो गए। जबकि नाटक में नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। इसमें केवल 8 रस होते हैं। इसमें शांत रस जो ये आचार्य अभिनव गुप्त वाला है, ये वाला, ये नाटक में नहीं होता है। और फिर श्रृंगार रस जो है, इसे रसराज या रसपति कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं स्थायी भाव और उनसे जुड़े हुए रस। तो स्थायी भाव रति, इससे जुड़ा हुआ रस है श्रृंगार रस। हास, इससे जुड़ा हुआ है हास्य रस। शोक, इससे जुड़ा हुआ रस है करुण रस। इसके बाद है उत्साह, इससे जुड़ा हुआ है वीर रस। क्रोध, इससे जुड़ा हुआ है रौद्र रस। भय, इससे जुड़ा हुआ है भयानक रस। जुगुप्सा या घृणा या निंदा, ये स्थायी भाव है। इससे जुड़ा हुआ रस कौन सा है? इसका विभत्स रस। इसके बाद विस्मय, विस्मय का रस क्या है? अद्भुत रस। फिर निर्वेद या वैराग्य स्थायी भाव है। इसका रस कौन सा है? शांत रस। इसके बाद स्नेह, ये 10वां है। इसका रस कौन सा है? वात्सल्य। फिर अनुराग 11वां स्थायी भाव, इसका है स्थायी भाव। इसका रस कौन सा है? भक्ति रस। अब आगे चलते हैं, एक एक रस देखते हैं। अब रस पहचानने का तरीका क्या है? आप सिंपल सा, आप जो कविता या पंक्ति लिखी हुई है उससे आपके अंदर जो भाव आ रहा है सेम वही होगा रस। जैसे पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। ये क्या करता है? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधों का वर्णन हो इसमें। इसके भी 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार कहाँ होगा? वहाँ पर जहाँ नायक नायिका मिल रहे हैं। वियोग श्रृंगार कहाँ होगा? जहाँ नायक और नायिका बिछड़ रहे हैं या उनमें वियोग हो रहा है। अब इसके बाद है नेक्स्ट हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। ये विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के से भी उत्पन्न जो हास्य है, इनका वर्णन होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। इसका मतलब है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी मुरली को छुपा दी हैं और भौहों से हंस रही हैं इशारे कर करके, और देने को कहने पर नहीं कर देती हैं। इससे जो भाव आ रहा है वो हंसी का ही भाव आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न। जैसे हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें भाव क्या आ रहा है कि हमारे ही हाथों हमारे राष्ट्रपिता का की हत्या हो गई है, मतलब शोक प्रकट कर रहे हैं, तो ये करुण रस होगा। इसके बाद नेक्स्ट है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का पता कैसे चलेगा? जिसमें उत्साह स्थायी भाव परिपक्व रूप से वर्णित हो। इसके भी 4 भेद हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर रस। टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि उत्साह वर्णन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। तो किसी व्यक्ति द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के बाद उत्पन्न भाव।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उल्टों मही जहाँ लग तब राजू। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। तो इसमें किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन होगा। जैसे एग्जाम्पल, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो एक और अजगर है, एक और सिंह है, तो विकल बटोही जो बीच में रास्ते में जा रहा है व्यक्ति, वो मूर्छित हो गया। भयानक रस है, भय का भाव आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है विभत्स रस। तो इसका स्थायी भाव है घृणा, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसमें घृणा आदि का भाव होता है। जैसे एग्जाम्पल, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। इसे देखकर सुनकर मन में घृणा का भाव आ रहा है, तो ये है विभत्स रस। अब नेक्स्ट है 8वां अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। तो विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु का वर्णन किया जाएगा इसमें। जैसे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये था अद्भुत रस, विस्मय का भाव आ रहा है मन में। इसके बाद नेक्स्ट है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसमें मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो। जैसे, देखी मैंने आज जरा मतलब वृद्ध काया, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। तो ये गौतम बुद्ध के विषय में है कि गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध काया देखी, तो वे सोच रहे हैं कि मेरी यशोधरा भी क्या ऐसी ही हो जाएगी। इससे मन में उनके निर्वेद या वैराग्य का भाव आ रहा है। तो ये क्या होगा, शांत रस। अब इसके बाद नेक्स्ट है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है स्नेह। तो छोटे बालकों के बाल्यावस्था और क्रियाकलापों एवं स्नेह से संबंधित है, इनका वर्णन किया जाता है। इसके भी दो भेद हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। जैसे, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। इसके बाद अगला है और आखिरी भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है अनुराग। ये ईश्वर की अनुरक्ति का वर्णन करेगा। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।